जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपने बहुत बार अपने घर में अपने दादा दादी माता पिता से सुना होगा कि भगवान जब तक बुलाते नहीं तब तक वहाँ तक जा ही नहीं सकता। यहाँ तक कि ज़बरदस्ती चले भी जाएं तो दरवाजे से ही लौट आना पड़ता है। यानी कि भगवान के बिना मर्जी के आप उनका दर्शन नहीं कर सकते, ना उस धाम में जा सकते हैं जिस धाम में आप सोच रहे हैं कि जाएंगे, पर जब तक भगवान नहीं बुलाएंगे आप जा ही नहीं सकते। तो भगवान का नाम, जैसे आप कोई भी मंत्र जप करते होंगे, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण या नमः शिवाय, तो ये भी नाम का जप भगवान की इच्छा से ही आप लेते हैं। अगर भगवान की इच्छा ना हो तो व्यक्ति नास्तिक हो जाता है। यानी आप अपनी मर्जी से भगवान को नहीं भजते, बल्कि भगवान की मर्जी से आप उनको याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही तो बुद्धि दी है। परिवार में देखिएगा, आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कम साधन में जीते हैं लेकिन खुश रहते हैं, पर वो भगवान का नाम नहीं लेते। तो क्या भगवान तकलीफ़ में खुशियाँ तो दिए हैं पर नाम लेने को नहीं दिए? या कम साधन में बहुत परेशान रहते हैं पर फिर भी भगवान का नाम नहीं लेते? वो इसलिए क्योंकि भगवान उनके द्वारा खुद का स्मरण कराना ही नहीं चाहते। तो भगवान का नाम लेने से व्यक्ति भवसागर से तर जाता है, पार हो जाता है। और जब कभी कर्म अच्छे होते हैं तो आप बिना मंत्र जपे भी, आपका देखिएगा, आपका आत्मा जप रहा होता है, आपको अचानक से याद आएगा, तंद्रा टूटेगी कि अरे आप तो मंत्र जप कर रहे हैं। तो बिना अच्छे कर्म का व्यक्ति का उद्धार नहीं होता, बिना अच्छे कर्म का व्यक्ति भगवान की भक्ति पा ही नहीं सकता, और भगवान की इच्छा के बिना आप उनके मंदिर भी नहीं जा सकते। अब आप बोलेंगे कि हम आकर बताते हैं मंदिर से, आप देख लीजिए, भगवान की मर्जी होगी तभी आप जा पाएंगे, नहीं तो देखिएगा आधे रास्ते से घुर आएंगे, लौट आएंगे, या फिर आप उनके दरवाजे से लौट आएंगे। तो आपकी बुद्धि ही ऐसी बंध जाती है कि भगवान की इच्छा के बिना, कहते हैं ना, एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो इच्छा उनकी है इसलिए आप जा पाएंगे, नहीं है तो नहीं जा पाएंगे। ईश्वर की मर्जी के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अगर कहीं मंदिर जाना है तो उस भगवान का दर्शन करना है, अगर कोई किसी ने आपको बोला भी जा रहे हो तो दर्शन कर लेना, तो लेकिन भगवान आपको बुलाएंगे तभी आप जा पाएंगे, नहीं तो लाख कार्य में आप बेवजह समय बर्बाद कर लेंगे पर भगवान को नहीं देख पाएंगे, उनके दर्शन नहीं कर पाएंगे। ऐसा हो जाता है। तो आप अगर मंदिर जाने की सोच रहे हैं, कहीं भी कोई भी तीर्थ स्थान, बहुत सारे लोग देखिए कितना तीर्थ करते हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, तीर्थ यात्रा करते रहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे साधन होते हैं पर कहीं नहीं जा पाते। अब यही चीज़ें हैं भगवान की भक्ति का, आपके उद्धार का मार्ग का फल। जिस मंदिर को आपने कभी नहीं देखा, कभी नाम नहीं सुना, आप देखिएगा कि आप अचानक से वहाँ चले जाते हैं, या मंदिर का आप सपने में ही जाकर हो आते हैं, दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि भगवान आपको बुला रहे होते हैं, भगवान अपने दर पर आपको बुला रहे होते हैं, मत्था टेकने को कहते हैं। अब आपको इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। आप कहीं भी घूमने जाएँ, लाख घूम फिर लें, लेकिन जो मेन जगह वहाँ आप जा ही नहीं पाएंगे। बार बार आप कोई ना कोई काम से आधे रास्ते से लौट आएंगे, ये होता है। अब देखिए, तो ये तो थी कि भगवान के बिना मर्जी के आप वहाँ तक नहीं जा सकते। अब हाल में जैसे अयोध्या जी में राम जी का भव्य मंदिर बना है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं जाएंगे, पर जाएंगे, आप देखिएगा बहुत सारे लोगों का टिकट बना हुआ कैंसिल हो रहा है, क्योंकि भगवान कह रहा है अभी रुको, अभी थोड़ी और भक्ति बढ़ाओ, क्योंकि इतनी भक्ति में मैं तुझे नहीं दर्शन देने वाला। तो ये चीज़ें होती हैं। आप कितना भी योजना बना लें पर भगवान बुलाएंगे नहीं तो आप जा नहीं पाएंगे। वास्तविकता यही है। बहुत सारे लोग बहुत तीर्थ करते हैं क्योंकि भगवान उनको बुला रहे होते हैं, और बहुत सारे लोग नहीं कर पाते सब कुछ रहते हुए भी। अब ये नहीं है कि आप भक्ति नहीं करते, आप ईमानदार नहीं हैं, आप पर भगवान की कृपा नहीं है, ऐसा नहीं है, सब कुछ है आपके पास। लेकिन
जो मंदिर होता है, जो भगवान का हम दर्शन करते हैं, जिस भगवान की हम पूजा पाठ करते हैं, भजन जहाँ होता है, मंत्र जप होता है, वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी होती है। और पॉजिटिव एनर्जी के संपर्क में आपके आने के लिए भगवान ही आपको बुलाएंगे, ताकि आपको सद्बुद्धि मिले, आप सही रास्ता पे जाएं, आप और बेहतर लाइफ में बेहतर कर सके। तो इसके लिए भगवान की कृपा होना अति आवश्यक है। और ये चीज़ें कब मिलती है? आपके पिछले जन्म के कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो भगवत भक्ति जल्दी मिल जाती है, और कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो जल्दी नहीं दे पाता। तो ये कुछ पिछले जन्म का है, कुछ इस जन्म का होता है कर्म। तो आप, ये नहीं है अब सिर्फ भगवान की भक्ति ही सब कुछ नहीं होती है। आप सेवा कीजिए लोगों की, अगर कि आपके पास है समर्थ तो आप कर सकते हैं। ऐसा करने से भी भगवान की भक्ति मिलती है। और एक बार आप इस ट्राई को ज़रूर कीजिएगा। अगर भगवान बुलाएंगे तो आप ज़रूर पहुंच जाएंगे। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो भगवान ज़रूर बुलाएंगे। आप आसपास के मंदिर में तो जाएंगे ही, साथ ही कहाँ कहाँ से घूम आएंगे आप खुद आप सोचे भी नहीं होंगे सपने में। तो हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद है तो लाइक कर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।